हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल में होम टैब के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर ब्लॉक के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम 3 ब्लॉक के बारे में सीखेंगे जो हमारे हैं स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। तो सबसे पहले हम स्टाइल ब्लॉक में आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि अगर आप अपने डाटा में कोई खास डाटा फॉर्मेटिंग के थ्रू शो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करनी होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये स्टूडेंट की सीट है जिसमें स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं। इनमें से कुछ मार्क्स मुझे हाईलाइट करने हैं, यानी उन पे फॉर्मेटिंग करनी है। तो उसके लिए हम पहले ये सारा डाटा जो है मार्क्स का, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम चुनेंगे ग्रेटर देन। तो जैसे हमने चुना है कि हमें उनके डाटा में फॉर्मेटिंग करनी है जिनकी मार्क्स 400 से ज़्यादा है। अब कैसी फॉर्मेटिंग करनी है? यहाँ पर अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग है, जैसे कि फील कलर लाइट रेड होना चाहिए और डार्क रेड होना चाहिए टेक्स्ट का, येलो होना चाहिए फील और डार्क येलो होना चाहिए टेक्स्ट का। ऐसी और भी फॉर्मेटिंग है। तो फिलहाल हम ले रहे हैं लाइट रेड फील और डार्क रेड टेक्स्ट। जैसे हम ओके करेंगे तो जो डाटा हमारे जिनकी वैल्यू 400 से ऊपर है उन पे आप देखोगे इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। अब इसे सेलेक्ट करेंगे दोबारा से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वो हट गई। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। अगला है लेस देन। जैसे कि हमें 400 से कम जिनके मार्क्स हैं उन पे फॉर्मेटिंग करनी है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो जिनके 400 से कम मार्क्स हैं उन पे आप देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई। दोबारा सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल्स में जाओ, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल क्लिक कर दो, वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। इसके बाद होता है इसी में बिटवीन। हम चाहते हैं कि जिनके मार्क्स 300 एंड 400 के बीच में है, यानी जिनके 300 और 400 के बीच में मार्क्स है उन पे फॉर्मेटिंग करनी है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जिनके 300 और 400 के बीच में मार्क्स हैं उन पे फॉर्मेटिंग हो गई। 300 से कम और 400 से ज़्यादा वालों पे फॉर्मेटिंग नहीं हुई। दोबारा सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देंगे। ये फॉर्मेटिंग हट गई। इसके बाद अगली फॉर्मेटिंग, अगली कंडीशन है इक्वल टू। इक्वल टू होता है कि जैसे आप किसी एक वैल्यू पे करना चाहते हो। जैसे माना आप चाहते हो जिनका टोटल मार्क्स है 425, तो जैसे हम 425 लिखेंगे और ओके करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे 425 किसी का नहीं है। अगर मान लिया हमने इसके मार्क्स 425 कर दिया, ऐसे इसके मार्क्स भी हमने 425 कर दिया, ऐसे इसके मार्क्स भी 425 कर दिया, तो ये 425 के इक्वल जो हो गए मार्क्स उन पे फॉर्मेटिंग हो जाएगी। दोबारा सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और क्लियर रूल्स में जाके फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दो। अगला है इसी में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यानी कि ये तो फॉर्मेटिंग थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यूमेरिक वैल्यू पे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। हम टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर जैसे कि हमें करना है स्टूडेंट के नामों के ऊपर, तो स्टूडेंट के नामों को सिलेक्ट करा। अब हमें स्टूडेंट के नाम के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, तो स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें उनके नामों पे फॉर्मेटिंग करनी है जिनके नाम अजय है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अजय नाम से एक ही है। माना ये भी अजय है, ये भी अजय है,
तो अजय नामों पे फॉर्मेटिंग हो गई है। दोबारा सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल्स करा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करा, हट गई फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद होता है ये फॉर्मेटिंग डेट के ऊपर होती है, तो हमारे पास फिलहाल डेट कोई फील्ड है नहीं। हम अगला देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं मार्क्स की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू में जाके यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू चुन लेते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू हमें चुनने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे ओके करेंगे तो जो जो वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उन पे आप फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक देखोगे लग गई है। जैसे कि 425 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 365 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये होता है डुप्लीकेट वैल्यू। ऐसे आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। इसे सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे अजय रिपीट हो रहा है। मान लिया हमने इसका नाम रवि कर दिया, रवि भी रिपीट हो रहा है, तो रवि पे रिपीट पे फॉर्मेटिंग, यानी जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है यानी डुप्लीकेट वैल्यू है उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। इसे दोबारा सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल्स कर दो। इसे भी सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल्स कर दो। तो ये थी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर के ऑप्शंस। अब है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में क्या होता है, जैसे हमने मार्क्स का डाटा सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में जाके टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करा और यहाँ पर हम टॉप 10 की जगह हम टॉप 3 चुन लेते हैं। तो टॉप 3 का मतलब है कि जो आपके मार्क्स में टॉप 3 स्टूडेंट के मार्क्स है उन पे आप देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है। तो टॉप 3 हमारे पास एक 425 है और एक 565, ये हमारे पास टॉप 3 है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, इसे क्लियर करते हैं और दूसरी लगाते हैं परसेंटेज। तो हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं, अगर परसेंटेज वैल्यू होती तो वो भी टॉप 10 की तरह आइटम की तरह हम यूज़ कर सकते थे। बॉटम 10 यानी कि लास्ट से टॉप 3 क्या है वो हम उन्हें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। तो लास्ट से 3 हमारे ये है 234, 323 और 324, ये बॉटम से टॉप 3 है। दोबारा सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और क्लियर रूल्स में जाके इसे क्लियर कर दिया। इसी में अगला है बॉटम, वही परसेंटेज, अगर आपकी परसेंटेज वैल्यू भी होती तो आप उसमें भी बॉटम निकाल सकते थे। इसके बाद है अबव एवरेज। अबव एवरेज होता है कि आपके पास जो ये मार्क्स की लिस्ट है इसमें एवरेज जो ज़्यादा है जिनके मार्क्स वो अबव एवरेज कौन कौन से हैं उन्हें वो हाईलाइट कर देगा। तो अबव एवरेज आपके पास ये है 425 और 565। क्लियर रूल्स कर दिया। दोबारा जाते हैं बिलो एवरेज, यानी कि मिनिमम से जो एवरेज वाले हैं जिनके मार्क्स मिनिमम वाले हैं उनको आपको इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देगा। क्लियर रूल्स कर दिया। इसके बाद होता है अगला डाटा बार, यानी अगर आप चाहते हो कि आप अपने डाटा के साथ बार को भी शो करो तो आप इसे सिलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, डाटा बार्स में जाके ये अलग अलग स्टाइल के बार्स हैं, इनमें से कोई सा भी ले लो और आप उसे सिलेक्ट करके ओके कर दो। जैसे हमने ये ले लिया तो आप देखोगे हर एक वैल्यू के साथ अब आप देखोगे बार चुन गया है। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो उसके साथ बार की वैल्यू उतनी ज़्यादा आ गई। अगर मान लिया हमने इसकी वैल्यू
150 कर दिया, इसकी वैल्यू 125 कर दिया, 20 कर दिया, तो आप देखोगे उसके साथ बार की वैल्यू कम आ गई है। यानी कि वैल्यू के साथ बार को भी शो करना वो हम इस तरह से कर सकते हैं। दोबारा सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और क्लियर रूल्स में जाके इसे क्लियर कर दिया। इसी तरह से हमारे पास और भी स्टाइल के बार है, जो आप जो लगाना चाहो लगा सकते हो। इसके बाद है कि आप अपने डाटा पे कलर स्टाइल लगा सकते हो। कैसे? इनमें से कोई भी कलर स्टाइल चुन लो। यहाँ पर आप देखोगे 3 तरह के कलर स्टाइल लग गए हैं, जैसे कि एक ये पिंक कलर का, एक ये ग्रीन कलर का, और अलग अलग कलर के साथ अलग अलग कलर वैल्यू के साथ अलग अलग कलर की यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है। जैसे 425 एक जैसी वैल्यू थी तो इन पे एक जैसे कलर लग गए, 323 पे जो वैल्यू है वो इस तरह से, तो इनको अलग अलग कलर्स की कैटेगरी में बांट दिया गया है। दोबारा सेलेक्ट करो और क्लियर रूल्स कर दो। इसके बाद होता है आइकन सेट्स, यानी आप अपनी वैल्यू के साथ आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमारे मोबाइल में सिग्नल का होता है आइकन, तो हम इसको लेते हैं, तो आप देखोगे जिसमें ज़्यादा वैल्यू है उसमें आइकन फुल है, जिसमें वैल्यू कम है उसमें आइकन सिग्नल का कम शो हो रहा है। तो आप इस तरह से अपनी वैल्यू के साथ ये यूज़ कर सकते हो, जिन्हें हम बोलते हैं आइकन्स। अलग अलग किस्म के आइकन हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। तो जैसे कि हमने इस बार ले लिया है ये वाला, तो आप देखोगे जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उन पे अप का है, जिनकी वैल्यू कम है उन पे डाउन का है, जिनकी वैल्यू एवरेज है उन पे इस तरह से राइट का एरो बना हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू पे ये आइकन सेट भी कर सकते हो। क्लियर रूल्स कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल, यानी आप अपने डाटा पे टेबल की तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे हमने MS वर्ड में टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग सीखी थी, तो जैसे हमारा डाटा है इसे हमने पूरा सिलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे, इनमें से आप किसी भी फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो, आप देखोगे ओके करते ही आपके डाटा पे वो फॉर्मेटिंग लग गई है, टेबल स्टाइल की फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हेडिंग भी ब्लैक है और कलर भी ब्लैक आ गया है, तो होम में जाके इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप क्या है टेबल फॉर्मेटिंग भी अपने डेटा पे कर सकते हो। दोबारा सेलेक्ट करो, और भी फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, कोई और फॉर्मेटिंग ले सकते हो आप। तो इस तरह से टेबल फॉर्मेटिंग भी आप अपने एक्सेल की सीट पे डाटा के ऊपर कर सकते हो। तो मैं Ctrl+Z से इसे अंडू कर रहा हूँ, तो ये हमारा फिर से डाटा नॉर्मल हो गया। इसके बाद होता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल मतलब आप सेल पे भी अलग अलग स्टाइल लगा सकते हो। जैसे माना मुझे हेडिंग के सेल्स पे, हेडिंग के जितने भी ये सेल हैं इन पे मुझे लगाना है ये वाला स्टाइल, स्टार्टिंग के 3 कॉलम पे मुझे लगाना है ये वाला स्टाइल, और कोई दूसरा ले लेते हैं, इस पे मैंने लगा दिया ये वाला स्टाइल, और बाकी कॉलम्स पे मैंने लगा दिया ये वाला स्टाइल। तो इस तरह के हमको बोलते हैं इसे सेल स्टाइल। तो ये था आपका सेल स्टाइल। Ctrl+Z से अंडू कर देते हैं। अब अगला है इंसर्ट। इंसर्ट होता है कि जैसे आपको अपने डाटा के बीच में कोई डाटा छूट गया है, किसी का डाटा लिखना छूट गया है, तो आप बीच में उस डाटा को फीड कर सकते हो। जैसे माना मुझे सीरियल नंबर 5 से पहले एक इंसर्ट करना है क्या रो, तो इस रो पे पहले कहीं पर भी कर्सर रख देंगे, एक्टिव सेल रख देंगे और इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट रो पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे उससे पहले एक रो इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पर आप कोई नया डाटा ऐड कर सकते हो। इसी तरह से माना फादर्स नेम से पहले मुझे एक कॉलम बनाना है, तो फादर्स नेम वाले कॉलम पे कहीं पर भी क्लिक कर दिया और इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम कर दिया, तो आप देखोगे फादर्स नेम से पहले ये कॉलम आ गया। तो ये था इंसर्ट करना कॉलम और रो।
कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर रहा हूँ। इसके बाद होता है इंसर्ट सेल्स, सेल इंसर्ट करना। जैसे मान लिया कि आपको यहाँ पर कोई वैल्यू लिखनी है और आपको यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आप सेल इंसर्ट करोगे तो फिर ये वैल्यू कहाँ जाएगी, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर जहाँ पर सेल इंसर्ट करना है वहाँ पर एक्टिव सेल रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो हमसे अब ये 4 ऑप्शन पूछेगा कि आप जिस जगह पर सेल इंसर्ट करना चाहते हो उसका डाटा, उससे डाटा सेल जो है राइट की तरफ या डाउन की तरफ कैसे शिफ्ट होंगे। तो हमने कर दिया शिफ्ट सेल्स राइट, और जैसे हम ओके करेंगे तो हम देखेंगे इस सेल्स से जो डाटा आगे की तरफ जो डाटा थे वो सब आगे राइट में शिफ्ट हो गए और आपको यहाँ पर एक ब्लैंक सेल मिल गया। कंट्रोल जेड अंडू। इसके बाद होता है इंसर्ट सेल्स में दोबारा जाएंगे, शिफ्ट सेल डाउन, यानी जहाँ पर हमने एक्टिव सेल रखा है यहाँ पर हमें सेल इंसर्ट करना है और उस सेल से नीचे का जो डाटा है वो नीचे डाउन की तरफ शिफ्ट करना है। तो आप देखोगे वहाँ से डाटा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और आपको यहाँ पर ब्लैंक सेल मिल गया है। कंट्रोल जेड अंडू। इसके बाद इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल करेंगे और यहाँ पर हम चुनेंगे एंटायर रो, यानी हमने जिस सेल पे क्लिक करा है वहाँ पर आप देखोगे एंटायर रो पे क्लिक करते ही वहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी रो ही नई मिल गई है और आप वहाँ पर नया डाटा ऐड कर सकते हो। कंट्रोल जेड। या मुझे इस सेल से यहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट करना है और इंसर्ट सेट कॉलम्स, शिफ्ट कॉलन, इस पर हम जैसे करेंगे तो वहाँ पर सेल नया इंसर्ट हो गया लेकिन पूरा एक कॉलन ही आपको नया मिल गया। तो इस तरह से आप सेल इंसर्ट कर सकते हो 4 तरीके से। इसके बाद डिलीट है, जैसे कि आपको लास्ट रो नहीं चाहिए, सेलेक्ट करा, डिलीट में गए, डिलीट रो कर दिया, या आपको एड्रेस वाला डाटा नहीं चाहिए तो एड्रेस वाला सेलेक्ट करा, डिलीट में जाके डिलीट कॉलन कर दिया। तो इस तरह से आप कॉलन रो डिलीट कर सकते हो। बाकी इसमें भी देखो वही है डिलीट सेल, जैसे कि मान लिया फिलहाल मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ ये, जैसे कि आपको यहाँ पर रोल नंबर 3 जो है यहाँ पर आपको करना है डिलीट सेल को। अब ये सेल जो डिलीट होगा वो कैसे होगा, ये सेल तो डिलीट हो जाएगा लेकिन इस सेल का डाटा क्या होगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से डाटा डिलीट हुआ और जो राइट में डाटा थे वो सब लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। इसी तरह से डिलीट कर सकते हो डिलीट सेल, और ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है तो ये सेल का डाटा डिलीट हो जाएगा और डाटा नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड। तो इस तरह से आप डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है कि जैसे कि आप रो की हाइट, अपने ये जितने भी डाटा लिखे हुए हैं इन सभी डाटा के रो को आप एक खास हाइट देना चाहते हो, एक खास वैल्यू देना चाहते हो हाइट की, तो उसके लिए आप क्या है फॉर्मेट में जाओगे, रो हाइट में जाओगे। मान लिया आपको रो की हाइट देनी है 20, तो जैसे ही आप वो क्या करोगे तो जितने एरिया में आपने काम किया है उस एरिया के सभी रो की हाइट 20 हो गया। इसी तरह से क्या है आप कॉलन की भी विड्थ दे सकते हो। कॉलन की विड्थ दे दिया, माना आपने 15, जैसे आप ओके करोगे तो सभी कॉलनों की विड्थ 15 हो गई है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के लिए रो और कॉलन की हाइट और विड्थ को एक खास वैल्यू दे सकते हो। इसके बाद होता है कि आप जैसे फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ये, जैसे कि आप अपने डाटा को डाटा के रो को उसके हाइट की डाटा रिकॉर्ड्स के हिसाब से यानी कि मैटर के हिसाब से ऑटो विड्थ करना चाहते हो। तो वैसे तो अब स्टार्टिंग में आप देख रहे हो खुद ही ऑटो विड्थ है। जैसे मान लिया कि हमने कुछ रो की हाइट बढ़ा दी, ये कुछ रो की हाइट बढ़ा दी, कुछ रो की हाइट कम कर दी। अब हम पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे और फिर से फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो की हाइट कर देंगे
तो वो आप देखोगे डाटा के हिसाब से उसने जिसकी हाइट कम ज़्यादा थी उसकी कम कर दी, जिसकी कम थी उसकी ज़्यादा कर दी, यानी डाटा के हिसाब से ऑटो हाइट कर दी। इसी तरह से हम कॉलन की भी विड्थ ऑटो कर सकते हैं, यानी कि वो डाटा के हिसाब से किस कॉलन की विड्थ कितनी रखनी है, किसकी विड्थ कम रखनी है, वो ऑटोमेटिक वो अपने आप कर लेगा। जैसे आप देखोगे सीरियल नंबर कॉलन की विड्थ कम हो गई है, एड्रेस की विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो डाटा के हिसाब से ऑटो कर देगा। तो इस तरह से हम अपने रो और कॉलन को एक साइज दे सकते हैं और अपने डाटा के हिसाब से कॉलन और रो की हाइट विड्थ ऑटो कर सकते हैं। इसके बाद होता है इसमें ऑटो सम। ऑटो सम जैसे मान लिया कि आपको इन सभी स्टूडेंटों के मार्क्सों का सम निकालना है, तो यहाँ पर ये पूरा एरिया सेलेक्ट करा और एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जहाँ पर आपको सम चाहिए वहाँ तक आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है। और ऑटो सम पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे सभी के मार्क्सों का सम यहाँ पर आ गया है। तो ये था ऑटो सम। इसके बाद फिल होता है कि जैसे कि आपको अपने किसी डाटा को फिल करना है, तो जैसे आप फिल में गए और फिल डाउन पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे जो आपने एरिया सेलेक्ट करा था सेम वही वैल्यू नीचे सबको मिल गई है, यानी फिल डाउन हो गया है, यानी वही वैल्यू सारी नीचे की तरफ आ गई है। क्लियर होता है कि जैसे कि आप अपने डाटा को क्लियर करना चाहते हो, यानी कि जैसे मान लिया कि आपने, फिलहाल मैं अंडू कर रहा हूँ, पहले आपने सारा डाटा सेलेक्ट करा और सारा डाटा आपको क्लियर करना है, तो क्लियर पे जैसे आप क्लिक करोगे क्लियर ऑल, तो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ। इसके बाद होता है डाटा को सॉर्ट और फिल्टर करना। जैसे कि आप चाहते हो कि मार्क्स के जो वैल्यू है इन्हें आपको सॉर्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बढ़ते हुए या घटते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से डाटा को करना है, तो हम चुनेंगे जो हमने सेलेक्ट किया है उस एरिया को। तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, यानी शॉर्ट से कम से ज़्यादा की ओर सॉर्टिंग हो गई है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ऐसे इसका उल्टा है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर सकते हो, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो ये ज़्यादा से कम की ओर इसका सॉर्ट हो गया है। तो ये था आपका सॉर्ट। इसके बाद इसमें होता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट क्या होता है? कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और उसके बाद आपने जो एरिया सेलेक्ट करा है उसे चुनेंगे कि हमने जो एरिया सेलेक्ट करा है उसमें करना है कस्टम सॉर्ट, और उसके बाद अब आपको किस बेस पे करना है, हमें करना है जो हमने एरिया सेलेक्ट करा है उस एरिया का जो डाटा हेडिंग है मार्क्स है, इसमें वैल्यू के हिसाब से करना है, और किस तरह से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप देखोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया है। तो ये था आपका कस्टम सॉर्ट। इसके बाद होता है फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है कि जैसे आपने ये पूरी हेडिंग के साथ डाटा सेलेक्ट कर दिया और फिल्टर में गए तो आप देखोगे हेडिंग पे एक फिल्टर का आइकन आ गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल हटा दोगे, अब आप यहाँ पर चुनोगे कि केवल 425 वाला डाटा आपको अलग निकालना है अपने रिकॉर्ड्स में से। जैसे आप ओके करोगे तो आप देखोगे आपके पास केवल 425 वाले डाटा ही आ गए हैं। दोबारा उस पर क्लिक करोगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके फिर ओके कर दोगे। तो बहुत सारे डाटा में कोई खास वैल्यू अलग निकालनी हो तो वो हम फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंड करना। फाइंड ये आपको मैंने MS वर्ड में भी सिखाया था, ये हम अपने डाटा में कोई डाटा अगर फाइंड करना है तो वो कर सकते हैं। फाइंड पे जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे। क्या फाइंड करना है, माना मुझे अजय नाम को फाइंड करना है। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देगा वो फाइंड नेक्स्ट अजय, फाइंड नेक्स्ट अजय। तो इस तरह से आप अपना कोई डाटा फाइंड कर सकते हो। तो ये था फाइंड। इसके बाद इसी में होता है रिप्लेस। आप अपने डाटा में रिप्लेस करना चाहते हो, माना आप अजय को रिप्लेस करना चाहते हो किसी दूसरे नाम में और वो नाम है विवेक में। तो जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे और इसे क्लोज कर दोगे तो आप देखोगे जहाँ जहाँ पर भी अजय लिखा था वहाँ पर क्या है, विवेक लिखा हुआ आ गया। ये था आपका फाइंड एंड रिप्लेस। तो इस तरह से आप रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल में होम टैब के स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ब्लॉक। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कुछ आपको समझ में ना आया है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मेरे इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।